हम लोग इस वीडियो में वर्ग 10 के फिजिक्स का मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार का पार्ट 2 देखेंगे। हमारा पहला स्टार है इसमें समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन। मतलब समंजन क्षमता से क्या समझते हैं, समंजन क्षमता क्या है, या कि यह समंजन क्षमता की परिभाषा दीजिए। तो कहने का मतलब है कि हम देखते हैं कि कभी निकट वस्तु को भी देख लेते हैं, दूर के वस्तु को भी देख लेते हैं। तो निकट के जब वस्तु को देखते हैं तो आंखों की जो लेंस की फोकल दूरी है वो घट जाती है, और जब दूर के वस्तु को देखते हैं इसका मतलब फोकल दूरी बढ़ गई। फोकल दूरी बढ़ी इसलिए हम दूर के वस्तु को देख सकते हैं, और फोकल दूरी छोटी होती है तो निकट के देख पाते हैं। यानी कि समंजन क्षमता जो है आंख की क्षमता है, और ऐसी क्षमता है कि मतलब उस क्षमता का नाम है जिसके कारण फोकल दूरी इसकी बढ़ती है घटती है। तो आइए इसका परिभाषा देखते हैं। आंखों की ऐसी क्षमता जिसके कारण, आंखों की ऐसी क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकल दूरी अपने आप बदलती रहती है, इसे समंजन क्षमता कहते हैं। मानव नेत्र के सामान्य समंजन क्षमता 4 डायोप्टर, डी का मतलब होता है डायोप्टर, 4 डायोप्टर होता है। ये सब परिभाषा समझिए। कहने का मतलब समंजन क्षमता क्या है, तो समंजन क्षमता आंख की एक क्षमता है। कैसी क्षमता, ऐसी क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकल दूरी अपने आप ही बढ़ जाएगी, अपने आप ही घट जाएगी। तो जिस क्षमता के कारण फोकल दूरी बढ़ती है घटती है उसी क्षमता का नाम है समंजन क्षमता। ये कितना पाया गया है, 4 डायोप्टर। डायोप्टर क्या है, यह मात्रक है, हम पढ़ेंगे लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। वही समंजन क्षमता यहाँ पर सामान्य मानव नेत्र के लिए समंजन क्षमता 4 डायोप्टर पाया गया है। हम लोग जैसे जैसे वृद्धावस्था में जाते हैं समंजन क्षमता हमारी घटती जाती है, कमजोर होती जाती है, इसलिए निकट या दूर के वस्तु को देखने में हम कठिनाई महसूस करते हैं। तो क्या हो परिभाषा, आंखों की ऐसी क्षमता, आंखों की ऐसी क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकल दूरी अपने आप बदलती रहती है, समंजन क्षमता कहते हैं। मतलब आंख में एक क्षमता होता है फोकल दूरी बढ़ाने का घटाने का, उसी क्षमता का नाम है समंजन क्षमता। सामान्य नेत्र की समंजन क्षमता कितना है, 4 डायोप्टर। चलिए अगला स्टार देखते हैं, मोतियाबिंद, कैटरैक्ट। कभी कभी आप देखोगे किसी की आंख में इधर कहीं कहीं दूध जैसा बिंदु पाया जाता है, दूध जैसा या धुंधला पाया जाता है, तो लोग कहता है कि मोतियाबिंद हो गया है, ऑपरेशन कराना है। शल्य चिकित्सक से होता है, नेत्र चिकित्सक से। तो इसका देखिए परिभाषा क्या होगा, जब नेत्र लेंस दुधिया या हल्का धुंधला हो जाता है तो इस स्थिति को मोतियाबिंद कहा जाता है। जब नेत्र लेंस दुधिया या हल्का धुंधला कलर का हो जाता है तो इस स्थिति को मोतियाबिंद या कैटरैक्ट कहा जाता है। ये जो आंख है कहीं कहीं पर बिंदु जैसा दुधिया कलर का सफेद दिखेगा, सफेद मांस दिखेगा या धुंधला मांस दिखेगा, इसी स्थिति का क्या नाम है, मोतियाबिंद। ऐसे इलाज करते हैं, शल्य चिकित्सक द्वारा होता है, उसको हटाना पड़ता है ऑपरेशन करके। अब अगला स्टार है मेरा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि, स्पष्ट मतलब साफ साफ दिखना, न्यूनतम दूरी, इसका कहना है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मतलब हम कहां कहां तक साफ देख सकते हैं, इसका परिभाषा दीजिए। इसका परिभाषा होगा आपका, वह न्यूनतम दूरी जहां तक मानव नेत्र साफ साफ वस्तुओं को देख सकता है।
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर या 0.25 मीटर होता है। सेंटीमीटर में 25 से नहीं, 100 से भाग कर दिया तो मीटर में आ गया। वह न्यूनतम दूरी जहां तक मानव नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, उस दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। मानव नेत्र के लिए यह दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर या 0.25 मीटर। कहने का मतलब यह हथेली है, इसको हम देख रहे हैं, कितना दूर है तो हम बढ़िया देख रहे हैं। जैसे जैसे निकट लाएंगे, अभी भी देख रहे हैं, अब जैसे इसको 15 सेंटीमीटर के अंदर ले जाएंगे, आंख पे हमारा तनाव आने लगता है। इस वस्तु को निकट ले जाने आंख के निकट आंखों पर तनाव आने लगती है, तो वह बिंदु मतलब वह दूरी आंख से जहां तक देखने पर मतलब तनाव न आए, मतलब आसानी से हम देख सकते हैं, वह न्यूनतम दूरी है। यानी कि आंखों से वह न्यूनतम दूरी। अब यहाँ देखेंगे इतना निकट तो तनाव पड़ेगा, अभी भी तनाव पड़ेगा, लेकिन इतना कर दे लगभग 15 से भी तो हम आसानी से देख सकते हैं। यानी कि नेत्र से वह न्यूनतम दूरी जहां तक मानव नेत्र वस्तुओं को आसानी से देख पाता है, वही क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। और ये कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। अब इसी को बोल सकते हैं निकट बिंदु, कि मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु कितना है? तो 25 सेंटीमीटर है। निकट बिंदु कहने से मतलब है वह नेत्र का निकटतम बिंदु जहां तक हम आसानी से देख सकते हैं बिना आंख पर प्रभाव के, दबाव के। अब इसका उल्टा पूछेंगे हम कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितना है? तो आप अधिकतम दूरी के लिए अनंत कह सकते हैं। आप आसमान को देख सकते हैं, आप आसमान दिखाई देता होगा, उसे हटा दीजिए तो भी दिखाई देता रहेगा। यानी कि मानव नेत्र कितना दूर देख सकता है, इसका निश्चित दूरी नहीं है, यानी कि अनंत। याद रखेंगे नोट में बातें कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितना है? अनंत। इसको क्या बोलते हैं? निकट बिंदु। अनंत को क्या बोलेंगे? दूर बिंदु। यानी कि मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु कितना है? 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु कितना है? अनंत है। मानव नेत्र हल्का सा दुधिया या दुधला कलर का हो जाता है, तो इस स्थिति का नाम क्या है? इसका नाम है कैटरैक्ट, यानी कि मोतियाबिंद। मानव नेत्र के एक समान नेत्र का समंजन क्षमता कितना पाया जाता है? तो 4 डायोप्टर। डायोप्टर क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अच्छा, मान लीजिए आप जानते हैं कि हम लोग जो मानव हैं, हम लोग के 2 आंखें हैं, दोनों आगे की ओर है। लेकिन जानवर को देखते होंगे तो उसके एक आंख इधर और एक आंख इधर है। तो हम पूछेंगे कौन ज्यादा फायदेमंद में है देखने की दृष्टि से, हम लोग या जानवर? तो जानवर ज्यादा फायदेमंद है। क्यों? देखिए, जब हम लोग वस्तु को देखते हैं तो जब इसको बंद कर लेते हैं, ये कितना देखेगा? इधर देखेगा और इधर देखेगा, कि 90 डिग्री तक इधर देखेगा। अब इसको जब बंद करेंगे, ये सामने से इधर तक देखेगा। कितना? 90। कुल मिला कितना देख लिया हम? 180 डिग्री देख लिए। यहाँ से इधर के देख सकते हैं और यहाँ से इधर देख सकते हैं एक बार में। ऐसे आंखों को इधर उधर घुमा करके, गर्दन को नहीं हिलाना है, केवल ऐसे किए हैं तो हम कितना डिग्री देख सकते हैं? 180 डिग्री। मतलब इसके सामने ऐसे देख सकते हैं और इसके सामने ऐसे देख सकते हैं। लेकिन जानवर जो है उसका एक आंख इस दिशा में है, तो यहां से लेकर के इधर तक देख लिया, इधर के सभी ग्राउंड को देख लिया, और ये जो इधर का आंख है ये इधर का ग्राउंड देख लिया और सामने भी देख लिया। इसका मतलब क्या? जो जानवर हुआ हमसे विस्तृत क्षेत्र में देखा, तो मानव
कि जो सामने आंख है ये देखने की दृष्टि से जानवरों की अपेक्षा कम फायदेमंद है। चलिए अब देखते हैं इसका। हमारा अगला स्टार है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष, दृष्टि मतलब होता है देखना, अब देखने में कुछ कमी आ जाती है जिसका नाम है दृष्टि दोष। अंग्रेजी क्या है? डिफेक्ट्स ऑफ विजन। इसका परिभाषा देखते हैं। मानव नेत्र का वह दोष जिसके कारण निकट या दूर की वस्तुओं को हम स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, इसे दृष्टि दोष कहा जाता है। मानव नेत्र का वह दोष जिसके कारण निकट या दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, दृष्टि दोष कहलाता है। कहने का मतलब मानव नेत्र में कुछ कमी आ जाती है, तो होता क्या है कि कमी जब आ जाता है तो निकट के या दूर के हम वस्तु को फिर आसानी से नहीं देख पाते हैं। इसे क्या नाम दिया गया है? दृष्टि दोष। मानव नेत्र का वह दोष, मानव नेत्र का वह दोष जिसके कारण निकट या दूर स्थित वस्तुओं को हम आसानी से नहीं देख पाते हैं, दृष्टि दोष कहलाता है। अब पैराग्राफ करके बोलेंगे। दृष्टि दोष मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर पर निकट दृष्टि दोष, जिसको बोलते हैं मायोपिया। अंग्रेजी में बोलते हैं मायोपिया, लेकिन डायरेक्ट याद रखिएगा क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि मायोपिया का क्या अर्थ है, तो निकट दृष्टि दोष। 2 नंबर पे है दूर दृष्टि दोष। दूर को क्या बोलते हैं? दीर्घ। दूर दृष्टि दोष कहिए या दीर्घ दृष्टि दोष। दूर मतलब भी हो गया लंबा, दीर्घ मतलब भी हो गया लंबा। इसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया। देखिए, मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूर दृष्टि दोष। 3 नंबर पर है जरा दृष्टि दोष। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रेस बायोपिया। 4था है अबिंदुकता, जिसका अंग्रेजी होता है एस्टिग्मेटिज्म। अंग्रेजी को हमने हिंदी में इसलिए लिख दिया है ताकि आप ऐसे ही इसको याद कर लें, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे ही पूछे जा सकते हैं केवल एस्टिग्मेटिज्म दे करके, तो आपको डायरेक्ट इसको याद होना चाहिए। अब हम लोग बारी बारी से सभी दोषों को कहने का मतलब कि एग्जाम में आपको ऐसे सवाल पूछा जाता है दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के हैं, तो आप परिभाषा देकर के प्रकार लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे भी आता है कि निकट दृष्टि दोष से क्या समझते हैं, इसके कारण, निवारण, सचित्र व्याख्या कीजिए। या इसका आता है दूर दृष्टि दोष से क्या समझते हैं, इसका कारण, निवारण, सचित्र व्याख्या कीजिए। तो हम चलते हैं और बारी बारी से सभी की व्याख्या करते हैं। अब हम नंबर 1 को देखते हैं, निकट दृष्टि दोष। इसका हम लोग परिभाषा, कारण और निवारण देखेंगे। सबसे पहले परिभाषा है वैसा दृष्टि दोष। ये किसका प्रकार है? दृष्टि दोष का। तो बोलेंगे वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। मतलब क्या होगा? जो दोष का नाम है वहां की वस्तु दिखाई देगा। दोष का क्या नाम है? निकट दृष्टि। तो निकट की वस्तु दिखना है, दूर की वस्तु नहीं दिखना है। तो परिभाषा हुआ वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। अब आइए कारण देखते हैं।
कि कारण कौन सी वजह है कि आखिर निकट दृष्टि दोष हम लोग को होती है। कारण नंबर 1 है नेत्र गोलक का बढ़ जाना। देखिए ये जो नेत्र गोलक है, ये गोलाई ये बढ़ गया, बड़ा हो गया, तो ये जो कटान बिंदु है, प्रतिबिंब यहाँ कटा है, यहाँ आई लिखा गया, यहाँ कटान। यदि ये गोलक वहां तक न जाके मात्र यहाँ तक होता, ऐसे होता, तो क्या यह दोष होता? नहीं होता। लेकिन गोलक क्या हुआ, यहाँ ना होकर के बढ़ गया, यानी कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाने से यह दोष होता है। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाने से, गोलक बढ़ गई तो रेटिना और लेंस के बीच की दूरी बढ़ी ना, तो आप कारण नंबर 1 कैसे बोल सकते हैं कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना या लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। कारण नंबर 2 देखिए, नेत्र लेंस का मोटा होना, मतलब यह जो नेत्र का लेंस है जब यह मोटा हो जाता है हम लोग का, तो भी यह दोष आपके आंख के अंदर आ जाएगा। आखिर क्यों? वो इसलिए कि जब लेंस मोटा हो जाता है तो मोटा लेंस का जो फोकस दूरी है कम होती है, मतलब ये किरणों को ज्यादा दूर नहीं फोकसित कर सकता है। कहने का मतलब ये गोलाई नहीं बढ़ा आपका। मान लीजिए गोलाई नेत्र गोलक ठीक है, लेंस मोटा हो गया तो भी आपको ये दोष हो जाएगा, क्योंकि रेटिना यहाँ पर है लेकिन ये कहाँ कट जाएगा? फोकस कम होने के कारण यही कट जाएगा। जब नेत्र मोटा हो गया तो फोकस दूरी इसकी घट गई और घटने के कारण रेटिना पर न कट के इधर ही कट जाएगा, तो हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। यानी कारण नंबर 1 हुआ नेत्र गोलक का बढ़ना, यानी कि लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ना, और कारण नंबर 2 हुआ लेंस की मोटाई बढ़ जाना, यानी कि लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना। मोटाई कम होता है तो फोकस दूरी घट जाती है। अब यहाँ सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे कि उस नेत्र दोष का नाम बताएं जिसमें हम दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। हमने बोला है कि जो नेत्र का दोष का नाम है वहां की वस्तु दिखेगा, यानी कि निकट दृष्टि दोष कब कहेंगे? निकट के दिखेगा। तब से पूछा गया है दूर के नहीं दिखेगा ना, इसमें नहीं, दूर के नहीं दिखेगा। जो दोष का नाम है वहां की वस्तु दिखेगा। निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु हम देख सकेंगे, यदि दूर दृष्टि दोष है तो दूर के हम देख सकेंगे। जो नाम है वहां की वस्तु दिखाई देगी। आपसे इस पर ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि उस नेत्र दोष का नाम बताएं जिसमें लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, मतलब वह दोष बताएं जो नेत्र के लेंस के मोटाई बढ़ने से होती है। तब देखें कि नेत्र की मोटाई बढ़ता है तो फोकस दूरी इसकी घट जा रही है और घटने से रेटिना तक पहुंच नहीं रही है किरण, तो कौन दोष हो रहा है? निकट दृष्टि दोष। चित्र में आप गड़बड़ करेंगे, इसके लिए याद रखना है निकट दृष्टि दोष मतलब रेटिना से निकट काट दीजिए, रेटिना से पहले ही काट दीजिए, रेटिना से पहले ही यानी कि निकट ही काट दीजिए। निकट दृष्टि दोष में कहाँ किरण काटेंगे हम? दोष में रेटिना से निकट ही काट देंगे। अब देखिए उपचार यानी कि निवारण, रेमेडी। इसके लिए अवतल लेंस जिसे बोलते हैं अभिसारी लेंस के बना हुआ चश्मा का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब जब आपको निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो आपको उपाय क्या है? नेत्र ठीक नहीं होगा। अब मान लीजिए इसके लिए आपको चश्मा लगाना पड़ेगा लेंस का, तो निवारण के लिए कौन सा लेंस लगेगा? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस यानी कि अभिसारी लेंस। देखिए दूर से वस्तु जब आती है, किरण दूर से वस्तु रखी है, इससे किरण जा रही थी तो इसकी क्षमता कम होने के कारण, मतलब फोकस दूरी कम होने के कारण, मोटाई बढ़ने के कारण या कहीं गोलाई बढ़ने के कारण किरण क्या है? निकट ही कट गई ना। तो जब हम अवतल लेंस लगाते हैं तो अवतल लेंस क्या करता है? किरणों को बिखेरता है,
यानी कि ये किरणों को यहाँ कट रहा था ना, तो प्रसारित करके वहां तक फैला देगा और रेटिना तक किरण पहुंच जाएगा और हम वस्तुओं को फिर देख सकेंगे। इस प्रकार अब हम चलते हैं नेक्स्ट 2 नंबर की ओर। हमारा 2 नंबर पर है दूर दृष्टि दोष, यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, दूर दृष्टि दोष कहलाता है। मतलब बीमारी का नाम क्या है? कमी का नाम है दूर दृष्टि दोष। तो दूर के दिखाई देगा, दोष का नाम जो है वहां के दिखाई देगा। दूर दृष्टि दोष है तो दूर के हम देख सकते हैं लेकिन निकट के नहीं। तो परिभाषा हुआ वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर स्थित वस्तुओं को हम आसानी से सुस्पष्ट देख पाते हैं परंतु निकट की वस्तुओं को नहीं, दूर दृष्टि दोष कहलाता है। अब कारण देखिए, इसका कारण उसका कारण उल्टा है। निकट दृष्टि दोष का जो कारण था उसका उल्टा है समस्या। उसमें क्या होता था, गोलक बड़ा हो जाता था ना, इसमें होगा गोलक छोटा हो जाएगा। देखिए यदि ये गोलक इतना पहले इतना बड़ा था तब तो रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा था, लेकिन गोलक छोटा हो जाने के कारण प्रतिबिंब कहाँ आ गया, बाहर चला गया, यानी कि रेटिना निकट आ गया, रेटिना के पीछे बन गया क्षेत्र। यानी कि एक कारण होगा क्या, गोलक का छोटा हो जाना। यदि आपके नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा तो भी आपका चित्र कहाँ बनेगा, रेटिना के पीछे बन जाएगा, दूर बन जाएगा, दूर। तो दूर दृष्टि हो गया। निकट दृष्टि दोष में चित्र को हम निकट काटते हैं, जबकि दूर दृष्टि दोष में दूर काटने से काटना है। इसमें गोलक छोटा हो गया, या ये कहिए कि लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट गई। गोलक जब बढ़ गई, नहीं, गोलक जब छोटा हो गई तो दूरी क्या हो गई, छोटा ना हो गई। दूसरा कारण ये है लेंस का पतला हो जाना। जब इसमें लेंस, मान लीजिए गोलक आपका ठीक है, गोलक न बड़ा हुआ ना छोटा, लेकिन लेंस आपका पतला हो गया तो भी आपकी बीमारी हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही लेंस पतला होता है इसका फोकस दूरी क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा बढ़ने के कारण ये ज्यादा दूर तक इसको फोकसित करेगा। देखिए निकट वस्तु रखा गया है, इसके किरणों को लेंस पतला हो गया तो भी फोकसित कहाँ होगा, रेटिना के बाहर, यानी कि रेटिना से पीछे। मान लीजिए आपका लेंस ठीक है लेकिन गोलाई छोटा हो गया तो भी आपको ये दोष हो सकता है। इसका देखिए उपचार, इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस यानी कि अभिसारी लेंस, देखिए पिछले वीडियो में हमें उत्तल लेंस, अवतल लेंस के लिए अभिसारी लिखा गया है, जो गलत लिखा गया वहां पर। देखिए उत्तल लेंस का नाम होता है अभिसारी, अवतल लेंस का नाम है अपसारी। तो इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस यानी कि अभिसारी लेंस के चश्मे का प्रयोग कर किया जाता है। इसका चित्र देखिए क्या है, उपचार में क्या किए, यही चित्र लिए है, लेकिन उपचार जब हो गया तो रेटिना पर चित्र बना देंगे। जब हम उत्तल लेंस का यहाँ प्रयोग करते हैं तो उत्तल लेंस ऐसा महसूस करता है कि वस्तु दूर से आ रही है और जो फोकस यहाँ कट रहा था उसको रेटिना पर ही काट देती है। तब यहाँ देख देखिए कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। पहली बात, एक बीमारी का नाम है निकट दृष्टि दोष और एक का नाम है दूर दृष्टि दोष। और लेंस कितने हैं, 2 लेंस है, उत्तल अवतल। देखिए ज्यादा लेटर किसमें है, निकट में, तो ज्यादा लेटर की बीमारी को ज्यादा लेटर वाला देंगे हम, यानी कि अवतल लेंस। और कम लेटर का बीमारी है उसको कम लेटर वाला देंगे, यानी कि उत्तल लेंस। पूछा जाएगा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, अवतल। दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए
कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? उत्तल। उत्तल ऑप्शन में देखिए अभिसारी दे सकता है। उत्तल को अभिसारी, अवतल को अपसारी कहते हैं। अब इस पर बीमारी पर पूछेगा कि उस दृष्टि दोष का नाम बताएं जिसमें नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, यानी कि नेत्र गोलक छोटा हो जाने से कौन सा बीमारी पड़ती है? तो देखिए जब नेत्र गोलक छोटा हो गया तो किरण कहाँ चला जाएगा? दूर में चल जाएगा, यानी कि दूर दृष्टि दोष हो गया। क्या पूछेगा कि उस बीमारी का नाम बताएं जिसमें लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। इसमें ना कम हुई है, ऐसे आप लोग जो पूछा जा सकता है अंदर से। अब चलते हैं 3 नंबर की ओर। अब 3 नंबर पर है जरा दृष्टि दोष। वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट के साथ साथ, वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट के साथ साथ दूर की वस्तुएं भी स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, जरा दृष्टि दोष कहलाता है। आपने पीछे पढ़ा निकट दृष्टि दोष, उसमें निकट दिखता है दूर की नहीं। फिर पढ़ा दूर दृष्टि दोष, दूर दिखता है निकट नहीं। लेकिन ये ऐसी बीमारी है इसमें आपको निकट और दूर दोनों के प्रभावित होंगे। क्या प्रभाव था? वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट के साथ साथ दूर की वस्तुएं भी स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, जरा दृष्टि दोष कहलाता है। अब कारण देखिए, कारण क्या है कि लेंस की जो प्रत्यास्थता कम हो जाती है। प्रत्यास्थता का मतलब होता है घटना बढ़ना, घटने बढ़ने की क्षमता। जैसे रबड़ को घिस सकते हैं, फैला सकते हैं। रबड़ के प्रत्यास्थता अधिक है, उससे ज्यादा स्टील का है। तो लेंस की प्रत्यास्थता कम हो जाने से कारण से ये होता है। दूसरा कारण है सिलियरी पेशियों की क्षमता कम होना। 2 कारण है इसके। अब इसका उपचार कैसे होगा? तो आप देख रहे हैं इसमें दोनों बीमारी है, यानी कि दोनों लेंस चाहिए। उत्तल लेंस भी चाहिए जो निकट दृष्टि दोष को दूर करेगा, नहीं, उत्तल चाहिए जो दूर दृष्टि को दूर करेगा। अवतल चाहिए लेंस जो निकट की बीमारी को दूर करेगा। कहने का मतलब है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन लेंस चाहिए? अवतल। दूर के लिए उत्तल। इसमें दोनों बीमारी शामिल है, यानी कि स्पष्ट है कि ऐसा लेंस चाहिए, ऐसा चश्मा चाहिए जिसमें दोनों, यानी कि उत्तल अवतल दोनों हो। यानी कि इसका उपचार के लिए द्विफोकसी, 2 फोकस वाला, यानी कि बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। जब यह बीमारी आपको हो जाएगी तो ऐसा चश्मा बनाया जाएगा जिसमें उत्तल अवतल दोनों हो। चश्मा में निचले भाग में आपको उत्तल लगाया जाएगा और चश्मा के ऊपर भाग में अवतल, और दोनों दूर के निकट के अपना अपना देखने का काम करेंगे। चलिए अब देखते हैं चौथा टॉपिक की। अब हमारा चौथा है अबिंदुकता। वैसा दृष्टि दोष जिसमें नेत्र उदग्र तथा क्षैतिज रेखाओं को एक साथ फोकसित नहीं कर सकता है, अबिंदुकता कहलाता है। क्षैतिज मतलब क्या? इस तरफ का होता है, उदग्र मतलब ऐसे। आप मान लीजिए नीचे जब देख रहे होते हैं, आप देख रहे होते हैं नीचे, ऊपर पंखा चल रहा है तो आपको कुछ महसूस हो जाता है, मतलब एक साथ आप नीचे और ऊपर को महसूस कर ले रहे हैं, क्षैतिज में भी और उदग्र में भी। तो जब महसूस कर लेंगे तो आपको ये बीमारी नहीं है। लेकिन जब ये बीमारी हो जाएगी तो आप नीचे देखते हैं तो आपको ऊपर दिखाई नहीं देती, ऊपर तो नीचे नहीं। कहीं बेलनाकार कभी अंडाकार वस्तुएं आपको दिखाने लगेगी, सही वस्तुएं नहीं दिखेगी। तो क्या हुआ परिभाषा इसका? वैसा दृष्टि दोष जिसमें नेत्र उदग्र तथा क्षैतिज रेखाओं को एक साथ फोकसित नहीं कर सकता है, अबिंदुकता कहलाता है। यानी कि अबिंदुकता किससे संबंधित है? नेत्र से। अब कारण देखिए, कॉर्निया की सममिति में कमी आना। देखिए कहने का मतलब ऐसा कॉर्निया है गोल गोलाकार, तब आपको ऐसा हो गया।
सममिति क्या हुआ? सममिति, सममिति मतलब समझते हैं ना, इसको बीच में काटेंगे एक जैसा दोनों ओर हो, इसको काटेंगे तो क्या एक जैसा है? नहीं। इसका देखिए यहाँ पर मोटा है, यहाँ पर ऐसा है, तो कॉर्निया की जो गोलाई है, सममिति है, उसमें कमी आ जाती है, तब यह बीमारी होती है। निवारण कैसे करेंगे? इसके लिए बेलनाकार सिलिंड्रिकल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। ऐसा ऐसा चश्मा बेलनाकार। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। अब हम लोग पार्ट 3 में आगे देखेंगे। हम एक बार फिर से पुनः इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आपसे पूछते हैं। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? निकट में तो अवतल लेंस का उपयोग, चश्मा का प्रयोग करते हैं। अगला, दूर दृष्टि दोष में, यानी कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? तो दूर है, कम लीटर का है, तो कम लीटर के उत्तल लेंस। और ये याद रखेंगे, उत्तल लेंस को ही कहते हैं अभिसारी, अवतल को अपसारी। अगला क्वेश्चन है, अबिंदुकता का संबंध किससे है? तो आप जानते हैं कि अबिंदुकता आंख की बीमारी है, यानी कि आंख से संबंधित है। अबिंदुकता नेत्र दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? इसके लिए हम बताएं आपको बेलनाकार लेंस प्रयोग करते हैं, यानी कि सिलिंड्रिकल। कौन सी बीमारी है जिसमें उदग्र और क्षैतिज रेखाओं को एक ही साथ हम फोकसित नहीं कर पाते हैं? तो आपने पढ़ा था परिभाषा अबिंदुकता का, क्षैतिज और उदग्र एक साथ आप फोकसित नहीं कर पाएंगे। उस बीमारी का नाम बताएं जो नेत्र गोलक के छोटा हो जाने से होती है। तो जब नेत्र गोलक छोटा हो गया तो रेखा कहाँ चली गई? बाहर, दूर चली गई ना, यानी कि दूर दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, किस बीमारी को, किस नेत्र की बीमारी को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस के चश्मा का प्रयोग करते हैं? जरा दृष्टि दोष। उस दोष का नाम बताइए जिसमें हम निकट की वस्तुएं साफ साफ देख पाते हैं। तो निकट दृष्टि दोष हमने बोला है कि जो दोष का नाम है वहां की वस्तु देख पाएंगे। उस दोष का नाम बताइए जिसमें हम दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। तो निकट दृष्टि दोष होगा, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में हम निकट के देख सकते हैं, दूर की नहीं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे।